हेलो दोस्तों। क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? लेट्स ट्राई इट। अब इसको आपको ट्राई करना है। क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? देखिए, ये बहुत ही टफ क्वेश्चनों में से गिना जाता है। ये आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हो सकता है कि एग्ज़ाम में आ जाए इस बार। क्या पता। किधर मार्कर है? ओए, मार्कर किधर रखे हैं? अच्छा, यहाँ है। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील कीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे डील करते हैं, वो आपको इसके लिए तो मतलब ये मान लीजिए एक फार्मूला। ये इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके पास होता है तो आप उस तरह को उस क्वेश्चंस को किस तरह से डील करते हैं, इस फार्मूला का प्रूफ से हम लोग उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ऐसा भी क्वेश्चन आ जाएगा x², ठीक है, ax² -9, या फिर a ना हो x² -9। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इस तरह इस क्वेश्चन से जो फॉर्मूला आएगा उससे आप ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को यानी कि इस फॉर्मूला को अब कैसे सॉल्व करना है वो बताते हैं। ठीक है, चूँकि y क्या है 1/x² + a² इज इक्वल टू 1/x + ia x - ia। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/। देखिए, ये कैसे हम लिखना चाहते हैं वो आप पहले समझ लीजिए। देखिए 1/x + x - ia क्योंकि हम माइनस होगा बीच में, ठीक है, और x ia। अभी हम डिसाइड नहीं किए हैं, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ कांस्टेंट टर्म रहने से माइनस होगा। यहाँ पे कोई मतलब x हो जाता है, जैसे कि अगले वाला फॉर्मूला में हम लोग का रहेगा, यहाँ पे वेरिएबल टर्म है, जैसे कि x हो जाए तो वहाँ पे ये जो बीच वाला साइन है वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, ये इस फार्मूला को सॉल्व करने का मेथड है। 1/2ia होगा। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, x - ia -x + ia। इधर माइनस होगा, इधर प्लस होगा, इधर x + ia, इधर x - ia, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो -x + x कट जाएगा, x - ia x + ia, x कटा तो -2ia बचा, 2ia बचा ना ऊपर में, 2ia अपॉन 2ia कर देंगे तो कट जाएगा। तो इस फॉर्म में हम लोग इसीलिए इसको लाएं और इससे डिवाइड कर दिए, इक्वल टू हो गया इसके। इस फॉर्म में इसीलिए लाएं ताकि हम मेथड को सॉल्व कर सकें, मतलब थोड़ा इजी बना सकें। ठीक है, बुक में देख सकते हैं किस तरह से इसको सॉल्व किया गया है। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, y = 1/2ia 1/x - ia -1/x + ia। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। आप ये वाला फॉर्मूला पढ़े थे 1/ax + b का फॉर्मूला, y = 1/x + b, उसका फॉर्मूला क्या आया था वो यहाँ पे पुट होगा, वो 2ia -1 का पावर n फैक्टोरियल n a का पावर n, यानी कि a x का कोफिशिएंट होता था तो x का कोफिशिएंट 1 है, 1 का पावर n करेंगे तो 1 ही होगा, x - a ia है ना, x - ia का पावर n + 1 यही होता था। और इसको भी ऐसे ही करते हैं
-1 का पावर n फैक्टोरियल n x प्लस आई ए n प्लस 1, दोनों में -1 का पावर n। यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, अब yn इज इक्वल टू -1 का पावर n फैक्टोरियल n अपॉन 2ia, कॉमन ले लिए, 1 अपॉन x माइनस आई ए का पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस आई ए का पावर n प्लस 1 हो गया। अब लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू आर कॉस थीटा और a इक्वल टू आर साइन थीटा। ये आप देखे हैं डी मोवर्स थ्योरम में क्या होता है, माइनस आई होगा। इस तरह से हम इसको क्यों लिखे आपको पता है, इसको इस तरह से क्यों लिखे? देखिए डी मोवर्स थ्योरम में आप देखे थे कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग इस तरह से इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इस फॉर्म में लिखने के बाद इसके इक्वल हम लोग इसको क्यों किए, ताकि हमारा जो जनरेट होगा उसको हम लोग डिफ्रेंशिएशन करने के बाद हमारा तो ये तो रहेगा ही, क्योंकि इसका ax प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये पावर में n रहेगा नीचे, जैसे कि यहाँ पे है, तो ये तो रहेगा ही। और ये इसीलिए हम लोग को इस फॉर्म में इसलिए लाए थे क्योंकि चूँकि x इक्वल टू आर कॉस थीटा और x a इक्वल टू आर साइन थीटा लेना था, ये हम लोग को समझ में आ गया था। फिर देखिए ये आप लोग को समझना होगा, जब कांस्टेंट टर्म रहेगा तो माइनस होगा, यहाँ पे अगर x हो जाता है 1 की जगह अगर x हो जाता है तो यह प्लस हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। ये सब क्या किए, यहाँ डिफ्रेंशिएशन किए, फिर डिफ्रेंशिएशन करने के बाद दोनों में कॉमन था उसको बाहर ले लिए। अब इन दोनों में देखना है, x इक्वल टू आर कॉस थीटा लिए, a इक्वल टू आर साइन थीटा ले लिए। अब क्या करना है, और यहाँ पे टेन थीटा आपको पता होगा x अपॉन a होगा, एंड थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x बाई ए, ठीक है। अब इसको रफ करेंगे, कहाँ तक, यहाँ तक। ओ नो, इधर भी रफ करते हैं, 1 का पावर x का आई है, ठीक है। x के जगह पे आर कॉस थीटा जैसा है वैसे ही होगा, ये 1 अपॉन आर कॉस थीटा माइनस आई आर साइन थीटा, इसका पावर क्या है n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, इसका पावर क्या है n प्लस 1, ठीक है। n प्लस 1 दोनों का पावर है। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ओके दोस्तों, यहाँ तक हम लोग का सॉल्व होता है। अब क्या करेंगे, डी मोवर्स थ्योरम से हम लोग अभी पहले r को बाहर निकालेंगे। दोनों में r है, 1 बाई आर टू दी पावर n प्लस 1, 1 बाई आर टू दी पावर n प्लस 1, दोनों में कॉमन आ जाएगा, 1 बाई आर टू दी पावर n प्लस 1 बाहर आ जाएगा। समझ में आया। इसमें भी इसमें कॉमन ले लिया r को, 1 बाई आर टू दी पावर n प्लस 1, इसमें भी r इसमें भी r है, 1 बाई आर टू दी पावर n प्लस 1, पावर में n प्लस 1 है। देन yn इक्वल टू माइनस 1 का पावर n फैक्टोरियल n 2ia आर टू दी पावर n प्लस 1, इसके बाद 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। डी मोवर्स थ्योरम आ गया, आपको याद होगा डी मोवर्स थ्योरम क्या बोले थे हम डी मोवर्स थ्योरम में, रिमेंबर कीजिए। इस तरह अगर रहता है, अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो जो साइन है वो चेंज हो जाता है, ये आपको याद होगा। yn इज इक्वल टू देयरफॉर yn इक्वल टू माइनस 1 का पावर n फैक्टोरियल n, ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा, r का पावर n प्लस 1। इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। एक सेकेंड, अभी कैसे, जो पावर में रहता है वो एंगल में मल्टीपल होगा, पहले वो करना होगा। cos n प्लस 1
थीटा माइनस आई इंटू साइन एन प्लस 1 थीटा, डी मूवर्स थ्योरम से। यहाँ पे आप लिख सकते हैं अप्लाई डी मूवर्स थ्योरम, 1 अपॉन ऊपर वाला लाइन, ठीक है, एन प्लस 1 थीटा प्लस आई साइन एन प्लस 1 थीटा, ये थीटा है, वाई एन इज इक्वल टू माइनस 1 का पावर n फैक्टोरियल n 2ia r का पावर n प्लस 1। अब हम कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये डी मूवर्स थ्योरम में अब पूरी तरह आ गया। अब इसको अगर ऊपर ले जाएंगे, माइनस है, ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि cos n प्लस 1 थीटा प्लस आई साइन n प्लस 1 थीटा, यहाँ माइनस है, माइनस देंगे। ये जो है cos n प्लस 1 थीटा प्लस आई साइन n प्लस 1 थीटा, तो ये जो प्लस साइन है ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, cos n प्लस 1 थीटा माइनस आई साइन n प्लस 1 थीटा, ये माइनस के अंडर है। अगर इस माइनस को हम हटा देते हैं तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है, माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, आई साइन थीटा 2 आई साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं, कहाँ लिखेंगे, छोड़ो, याद रहेगा, वाई एन इक्वल टू माइनस 1 का पावर n फैक्टोरियल n 2ia r का पावर n प्लस 1 2i साइन आई 2i साइन n प्लस 1 थीटा, ठीक है। अब 2i कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 1 का पावर n फैक्टोरियल n अपॉन a इंटू आर का पावर n प्लस 1। आर हमारा क्या था, कहाँ लिखें, आर हमारा था, देखिए यहाँ पे हम करते हैं, रफ कर ही देते हैं। ए इक्वल टू आर, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा था ना, आर कॉस थीटा, और ए इक्वल टू था आर साइन थीटा, ऐसा ही था। अगर हम यहाँ से आर वैल्यू निकालेंगे तो ए बाय साइन थीटा होगा, आर यहाँ पे आर है, आर का वैल्यू ए बाय साइन थीटा, उसका पावर में है n प्लस 1 इंटू है साइन n प्लस 1 थीटा, ये इंटू में है, 2i तो कैंसिल आउट हो गया। अब वाई एन इज इक्वल टू माइनस 1 का पावर n फैक्टोरियल n अपॉन n प्लस 1 a इंटू ए का पावर n प्लस 2, ये साइन का पावर n प्लस 1 आएगा, ऊपर जाएगा, क्योंकि ये बाई में है, डिवाइड में है, ये तो ऊपर चला जाएगा, साइन n प्लस 1 हो जाएगा पावर में, साइन का पावर n प्लस 1 थीटा, और एक तो साइन n प्लस 1 थीटा है, ठीक है। ये जो हमारा फॉर्मूला आया, ये इस तरह के क्वेश्चन के लिए वाई एन इज इक्वल टू माइनस 1 का पावर n फैक्टोरियल n साइन n प्लस 1 थीटा साइन n प्लस 1 थीटा अपॉन ए का पावर n प्लस 2, ओके। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब आप समझ गए होंगे कि हम किस तरह से इसको बनाएं। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा, यहाँ पे x हो जाएगा 1 की जगह पे, ठीक है। चलिए अब उसको हम लोग सॉल्व करेंगे।